हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, ममता बनर्जी ने पूछा बिगुल, बोले फिलहाल फिर से एक बार खेला हो वे। जी हाँ दोस्तों, भाजपा में भयंकर फूट मच गई ममता बनर्जी के आने के बाद, बताएंगे आपको। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल ऊंचे पकवान, जी हाँ फीके पकवान ऊंची दुकान। इसके बारे में बताएंगे कैसे राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेर लिया। वहीं पर दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले सभी जो लोग किसानों के साथ हैं उनका समर्थन किया जाएगा। जी हाँ, जो लोग मोदी से आजादी चाहते हैं उनको आजादी दिलाई जाएगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों इजराइल की खैर नहीं, जी हाँ तालिबान ने किया बड़ा ऐलान, बोले इजराइल को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर दोस्तों एक और एफआईआर दर्ज हो गई। जी हाँ, आपको बता दें यूपी का मुसलमान भी गुस्सा है ओवैसी से, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें अंध भक्तों को बड़ा झटका, ज्ञान व्यापी मस्जिद में दोस्तों जो एएसआई की रिसर्च करने के लिए बोला गया था जांच के लिए, उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है दोस्तों। जी हाँ, जबकि निचली अदालत दोस्तों जो काशी की जो निचली अदालत थी उसको ये वाराणसी की अदालत को यह हक नहीं था, तब भी उसने जो यहाँ पर एएसआई की जांच के आदेश दिए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, सॉरी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, बताएंगे इसके बारे में आपको। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत बोले सरकार के कुछ ही दिन बचे, जी हाँ अच्छे से काट ले, किसान तो वैसे भी सरकार को उठाकर बाहर फेंकेगा। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और किसानों ने बिगाड़ा मोदी सरकार का खेल। दोस्तों कई वोटर बीजेपी को देंगे शेर और मात, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे स्मृति ईरानी को विपक्ष ने घेरा, बोले फिलहाल 410 की टंकी पर हंगामा करने वाली स्मृति ईरानी गायब हो चुकी हैं। जी लापता के पोस्टर लगाए जाएंगे इनके, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों सऊदी ने भी दी दोस्तों, जी हाँ तालिबान को अब मानना था, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मुजफ्फरनगर में दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत के दोस्तों वो जो नारा लगाया था अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव का दोस्तों, उसके बाद सांप्रदायिक दंगा फैलाने की कोशिश मुजफ्फरनगर में। दरअसल दोस्तों जिन लोगों ने मास्क फेंका था, मास्क के टुकड़े फेंके थे मंदिर में, दरअसल वो लोग दोस्तों हिंदू निकले। जी हाँ, सांप्रदायिक दंगे फैलाने की साजिश की जा रही थी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़से का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले विपक्ष को दबाना बंद करे सरकार। जी हाँ, आपको याद ही होगा दोस्तों कैसे लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे हुए, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी ने दिखाया ठेंगा, स्टार प्रचारक की लिस्ट से दोस्तों कैलाश विजयवर्गीय का नाम ही गायब। जी हाँ, दरअसल दोस्तों कई लोगों ने ये इल्जाम लगाया था कैलाश विजयवर्गीय की वजह से ही बंगाल में बीजेपी हारी है। अब दोस्तों बीजेपी को विश्वास नहीं रहा, जी हाँ कैलाश विजयवर्गीय को ठेंगा दिखा दिया, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बंगाल में एक बार फिर से लगे खेला होबे के नारे। ममता बनर्जी ने किया ऐलान, बोले फिलहाल पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी है और बंगाल की जनता हमारे अलावा किसी और को नहीं चुनेगी। ममता बनर्जी ने कहा आज बीजेपी जगह जगह जो यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे फैला रही है, लड़ाई झगड़े और जिस तरीके की हिंसा फैलती है सब कुछ बीजेपी की वजह से होता है। ममता बनर्जी ने बताया पिछली बार जो बंगाल में हिंसा हुई है उसकी जिम्मेदार बीजेपी है और बीजेपी ने लोगों को डराने धमकाने का काम भी किया था। ममता बनर्जी ने कहा था किस तरीके से वोटों में धांधली की गई है और उनको नंदीग्राम सीट से जानबूझकर हराया गया, ये भी सबके सामने है। हालांकि दोस्तों अब ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से लड़ रही हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों ममता बनर्जी ने खेला होबे के नारे लगाए। इसी के साथ साथ ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सारे दावे फेल कर दिए जाएंगे। ममता बनर्जी का कहना है कि ये सरकार ना ही किसान की है ना आम जनता की, ये सरकार जो है यहाँ पर लोगों के साथ धोखा कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल की संस्कृति और बंगाल की जो भी महिलाएं हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में आते हुए नहीं देखना चाहती और मैं बंगाल की बेटी हूँ, बंगाल
बंगाल के लोग हमें ही सपोर्ट करते। ममता बनर्जी ने कहा आने वाले समय में बीजेपी का नामो निशान पश्चिम बंगाल से मिट जाएगा। जी हाँ, वैसे भी दोस्तों ममता बनर्जी के सारे विधायक जितने भी वो एक एक कर बीजेपी से आकर वापस ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हो रहा है। आपको बता दें बीजेपी के कई विधायक दोस्तों तृणमूल में शामिल हो चुके हैं। इससे साफ पता लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े दावे फेल हो चुके हैं। आज प्रधानमंत्री ने जो भी प्लान बनाया था वो प्लान पूरी तरीके से फेल हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत बोले जो लोग मोदी से आजादी चाहते हैं उन्हें हम आजादी दिलाएंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो है यहाँ पर राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा है कि जो लोग भी मोदी सरकार से जो है यहाँ पर आजादी चाहते हैं उनको हम आजादी दिलाएंगे। उन्होंने साथ में दोस्तों वरुण गांधी का नाम भी लिया। उनका कहना है जो लोग बीजेपी में रहकर बीजेपी के खिलाफ है उन लोगों का सपोर्ट लेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को किसानों की तकलीफ और परेशानियां नहीं दिखाई दे रही। किसान 9 महीने से अपना आंदोलन कर रहा है लेकिन सरकार चुप्पी साधे बैठी। राकेश टिकैत ने कहा कि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। अडानी और अंबानी के लिए मोदी सरकार सारी मंडियां खत्म कर इनके फायदे करा रही। जी हाँ, आप सोचिए दोस्तों अनिल अंबानी के ऊपर करोड़ों रुपए माफ कर दिए जाते लेकिन किसानों को एमएसपी देने के लिए पैसा नहीं है। किसानों के ये काले कानून माफ करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। दोस्तों सरकार जो देश को बेचने चली है, आप सोचिए कि अब LIC को भी बेच दिया गया है। जी हाँ, जो LIC दोस्तों लोगों के काम आया करती थी आज वो LIC पूरी तरीके से बिक चुकी है। यानी कि धीरे धीरे कर देश की संपत्तियों को ऐसे बेचा जा रहा है मानो गाजर मूली हो। दोस्तों इससे पहले कई सरकारें आई लेकिन किसी ने भी संपत्तियों को बेचना वाजिब नहीं समझा। इससे पहले कई सरकारों ने दोस्तों शिरकत की लेकिन साफ दिखाई देता है कि ये सरकार जो है ये तानाशाही वाले रवैये पर है। इसको सिर्फ एक नीति आती है दोस्तों, 2 नीति आती है बल्कि, एक ठोको नीति दूसरा बेचो नीति। जी हाँ, क्योंकि योगी सरकार की जो नीति है वो ठोको नीति है। इनके यहाँ पर बिना किसी सबूत के लोगों को ठोक देते। अब दोस्तों सरकार बेचो नीति अपना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि कहते थे कि देश को बिकने नहीं दूंगा, जी हाँ, उसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश का वंटा ढाल कर दिया। एक एक कर देश की सारी संपत्तियां बेच दी गई। सवाल यही उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि देश कैसे कंगाल होता चला जा रहा है। जी हाँ, और दोस्तों दूसरे जो देश हैं वो हमसे आगे निकलते जा रहे हैं फिलहाल। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी पर भड़का यूपी का मुसलमान। बोले ओवैसी यहाँ पर सांप्रदायिकता दंगे फैलाने आए क्या। दरअसल दोस्तों आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी जानबूझकर ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कि दोस्तों आपको बता दें 2 धड़े में हिंदू और मुस्लिम बट जाए। आपको बता दें दोस्तों पिछली बार जो बीजेपी की जीत हुई थी उसमें कहीं ना कहीं ओवैसी के नारे को एक अहम माना जाता है। असदुद्दीन ओवैसी ने अल्लाह अकबर के नारे लगवाए थे दोस्तों और जो है यहाँ पर काफी चीजें बुलवाई थी जिसको लेकर बीजेपी ने असद ओवैसी के उन बयानों को उठा लिया था और फिर खूब यूज किया था उसका उत्तर प्रदेश के चुनाव में, जिसका असर यह हुआ था दोस्तों कि बीजेपी छप्पड़ फाड़ सीटें लेकर आई थी 300 से भी ज्यादा। अब साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ से पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है। हालांकि दोस्तों उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, सांप्रदायिक दंगे फैलाने की कोशिश की जा रही है, इसको दुनिया और देश देख रहा है। आज दोस्तों इस बात को भूला नहीं जा सकता कि उत्तर प्रदेश में हाथरस जैसे गैंग रेप तक हुए। जी उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ लोगों को झूठ बोलते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो क्राइम रेट कम हुआ है। सोचिए दोस्तों जब कांग्रेस थी और अखिलेश की मिलीजुली सरकार थी या फिर तब अखिलेश यादव थे, तब दोस्तों वहां के हालात काफी अच्छे थे। लेकिन जिस तरीके से दोस्तों सत्ता में आने के लिए इल्जाम लगाया जाता है बीजेपी पर कि बीजेपी ने सांप्रदायिक दंगा फैलाया था मुजफ्फरनगर में, जिसके बाद दोस्तों लोगों ने वोट बढ़ गए थे और फिर से एक बार बीजेपी उसी तरीके की राजनीति दोस्तों करने की फिराक में साफ दिखाई दे रहा है कि इस देश की जनता बीजेपी को वोट नहीं देना चाहती फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल ऊंची दुकान फीके पकवान। जी हाँ, दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार लोगों को ऊंची दुकान दिखाकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ये एड वाली सरकार, एक दिन में 200 करोड़ रुपए खर्च करना, ये कहाँ की समझदारी है। राहुल गांधी ने कहा कि एड से ज्यादा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश पर यह पैसा खर्च करते तो आज देश का नक्शा ही कुछ और होता। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को तो खुद की साख-सख्ता बचाने की फिराक में। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी हालत में सत्ता से जाना
नहीं चाहते। ये वो गरीब का बेटा है दोस्तों जिसको अब लालच लग चुका है, जिसको अब सत्ता का ऐसा नशा चढ़ चुका है कि जो सत्ता को छोड़ के जाना ही नहीं चाहता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही दोस्तों वो थे जो यूं कहा करते थे कि फिलहाल देश को बिकने नहीं दूंगा, पेट्रोल आते ही पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दूंगा। जी हाँ, और सोचिए दोस्तों जो प्रधानमंत्री ने देश के साथ वादे किए थे उन सारे वादों का चूरन बनाकर वो चाट गए। समझ में ये नहीं आ रहा है दोस्तों कि आज देश में गरीबी फैल रही है या देश में दोस्तों गरीब फैल रहा है। जिस तरीके से देश के हालात है इन बातों को भुलाया नहीं जा सकता कि देश का प्रधानमंत्री गरीबी को ढकने की कोशिश कर रहा है। 200 करोड़ रुपए एडो पर खर्च किए जा रहे हैं। दोस्तों आप सोचिए गोदी मीडिया मोदी सरकार की तरफदारी क्यों करती है? इसीलिए क्योंकि दोस्तों मोदी सरकार इन लोगों को करोड़ करोड़ रुपए के एड देती है, रोजाना इनकी कमाई होती है। वरना दोस्तों यही सरकार है, जब मोदी सत्ता में नहीं आए थे तो इन्होंने कई लोगों को घेरा था मोदी के प्रचार के वक्त, यहाँ तक कि सलमान खान तक को घेर लिया था। लेकिन दोस्तों जैसे ही मोदी सरकार ने सारे न्यूज़ चैनलों पर भरपाई कर दी, जमकर पैसा लौटाना शुरू किया, तो सारे न्यूज़ चैनलों ने अपना ईमान बेच दिया दोस्तों, और अपना ईमान बेचकर मोदी सरकार की दलाली करने में लग गए। ये पहले ऐसे इंडिया के न्यूज़ चैनल है दोस्तों जो कि दलाली में नंबर 1 बन चुके हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही दोस्तों, अंध भक्तों को बड़ा झटका, ज्ञान व्यापी मस्जिद ने सुनाया दोस्तों बड़ा फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। दरअसल दोस्तों ज्ञान व्यापी मस्जिद और दोस्तों आपको बता दें जो काशी मंदिर है दोस्तों उसको लेकर जो केस चल रहा था दोस्तों आपको बता दें, अब उस पर जो है यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। तो क्या है वो फैसला दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों आपको याद होगा काशी का जो मंदिर है दोस्तों, उस मंदिर में दोस्तों विश्वनाथ मंदिर में के लोगों का ये कहना था कि यहाँ पर जो मस्जिद है ज्ञान व्यापी मस्जिद, इसकी जगह जो है यहाँ पर मंदिर था और जो है यहाँ पर ये मुगलों ने तोड़ दिया था औरंगजेब के ज़माने में। जबकि दोस्तों सच्चाई ये है, वक्फा सुन्नी बोर्ड का कहना यह है कि वहाँ पर हमेशा से वहाँ पर मस्जिद ही थी। दरअसल दोस्तों किसी को एक चीज़ मिल जाती है तो फिर वो उन चीज़ों पर ध्यान देने लगते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से दोस्तों जो अयोध्या राम मंदिर आया था और जो मस्जिद आई थी दोस्तों, उस मस्जिद और अयोध्या मंदिर का फैसला हुआ, उसमें दोस्तों फैसला मंदिर के पक्ष में दे दिया गया। हालांकि जो फैसला दिया उसका हिंदू और मुसलमान भाइयों ने दोस्तों स्वागत किया कि ठीक है, हमारे हिंदू भाई हैं, अगर मंदिर भी बन जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एक मंदिर और मस्जिद से। लेकिन दोस्तों अब ये मामला बढ़ता जा रहा है क्योंकि दोस्तों अब हर मस्जिद को अंधभक्त टारगेट करने में लगे हुए और ये गलत बात है दोस्तों। हर एक का धर्म उसके लिए सही होता है। जी हाँ दोस्तों, क्रिश्चियन का धर्म उसके लिए है, बौद्ध का धर्म दोस्तों उनके लिए सही है, मुस्लिमों का धर्म उनके लिए सही है, हिंदुओं का धर्म उनके लिए सही है। अब अगर आप किसी के धार्मिक स्थल पर बार बार कब्जा करने की कोशिश करोगे या उन चीजों पर दोस्तों बार बार विवाद उठाओगे तो इस तरीके के बयान तो निकलकर सामने आते ही हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर जो वाराणसी का एक निचला कोर्ट था, सिविल कोर्ट, सोचिए दोस्तों उसको कहीं से कहीं तक सिविल कोर्ट को यह पावर ही नहीं थी कि वो ये कह दे कि IASI की जांच होना ही चाहिए। यानी कि दोस्तों IASI की जांच का मतलब होता है मस्जिद को खोदा जाएगा, उसमें ढूंढा जाएगा कि भैया कोई मूर्ति है, कुछ है। तो दोस्तों ये चीजें जो है ये कहीं ना कहीं वाराणसी कोर्ट को या पावर थी नहीं कि वो इस तरीके का फैसला दे। लेकिन दोस्तों वाराणसी के एक निचले कोर्ट ने फैसला दिया था कि ASI की जांच होना चाहिए, जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें अब इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उसने दोस्तों इस मामले पर रोक लगा दी है और साफ साफ दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए कहा कि फिलहाल ASI का सर्वे नहीं होगा ज्ञान व्यापी मस्जिद में। समझिए दोस्तों अब इस मामले को भी जो है यहाँ पर आपको बता दें वही अयोध्या की तरह करने वाले ये लोग, जिस तरीके से अयोध्या में हुआ था दोस्तों उसी तरीके से अब जो यहाँ पर इस मंदिर को भी और काशी मंदिर को यानी कि जो विश्वनाथ मंदिर है दोस्तों और जो ज्ञान व्यापी मस्जिद है दोस्तों इसको भी उसी तरीके से घेरा जा रहा है। लेकिन दोस्तों अंधभक्तों को बड़ा झटका दे दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और दोस्तों समझिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत सोच समझकर फैसला लिया। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी के समय यानी कि जो कांग्रेस की जब सत्ता थी दोस्तों 1993 या 1991 के दौरान एक कानून लागू किया गया दोस्तों, और यह कानून तक लागू किया गया था दोस्तों कि अब से जो धर्म स्थल जहां पर है वो वहीं पर रहेगा, कोई भी किसी के धर्म स्थल पर यह नहीं लगा सकता है कि
फिलहाल यहाँ पर मस्जिद नहीं मंदिर था, यहाँ पर मंदिर नहीं मस्जिद था। हालांकि दोस्तों हमने यही देखा है कि अभी तक किसी ने भी ये नहीं किया कि यहाँ मंदिर की जगह मस्जिद थी। जितने भी अंधभक्त थे दोस्तों वो यही गुहार लेकर जाते हैं कि यहाँ पर मस्जिद की जगह मंदिर था। लेकिन दोस्तों सवाल यही है कि आज हमारे हिंदू और मुसलमान भाइयों में नफरतें पैदा करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों आज जिस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है ये आपके सामने, लेकिन दोस्तों अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया है, सराहना हो रही है, लेकिन अंधभक्त इसका विरोध कर रहा है। जी हाँ, अंधभक्त विरोध कर रहा है कि फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुरा फैसला दिया। अब आप सोचिए दोस्तों, ये मस्जिद काफी पुरानी है, वहां पर ज्ञान व्यापी मस्जिद शुरू से ही है। आपने जो अयोध्या में किया चलो ठीक है, वहां तो मुसलमान सोचा ठीक है मंदिर बन गया कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप हर जगह यही करोगे हिंदू मुसलमान, और ये कर कौन रहा है दोस्तों? हमारे हिंदू भाई बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ये कुछ अंधभक्त हैं बीजेपी के दोस्तों, जो कि चुनाव जैसे ही करीब आते हैं तो इस तरीके की चीजें करने लगते हैं। जी हाँ, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। साफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि एसआई का सर्वे नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें मंदिर को मस्जिद को खोदा जाता, जगह जगह चीजें ढूंढी जाती और ये गलत है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, दरअसल यहाँ पर मोदी सरकार के ऊपर बरसे मल्लिकार्जुन खड़से, बोले विपक्ष को दबाना बंद कर दे सरकार। दरअसल दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़से के ऊपर मोदी सरकार के ऊपर भड़क गए मल्लिकार्जुन खड़से। उनका कहना है कि पहले विपक्ष को राज्यसभा और लोकसभा में दबाया गया और अब एक ऐसा कानून लाया जा रहा है दोस्तों राज्यसभा लोकसभा में जिससे कि विपक्ष के लिए बनाया जा रहा है। आपको बता दोस्तों केंद्र की मोदी सरकार लगातार घिरती चली जा रही है, विपक्ष को घेरने में दोस्तों इस सरकार की हिफाजत हो रही है। देश में लोकतंत्र का अंत करने वाली सरकार दोस्तों अब नई नई रणनीतियां बना रही है। सवाल ये उठना चाहिए दोस्तों कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके देश की जनता को बेवकूफ बना रहा है और देश की जनता का वंटा ढाल करने पर लगा हुए हैं, इसको लेकर दोस्तों देश की जनता चिढ़ गई है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े दावों को फुस कर दिया है देश की जनता ने। दोस्तों अगर पुराना इतिहास उठाकर देखा जाए तो उसमें साफ पता चलता है कि आज जिस तरीके की राजनीति सरकार कर रही है ये लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा है फिलहाल। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कैलाश विजयवर्गीय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ठेंगा। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्रचारक की लिस्ट से नाम ही गायब। दरअसल दोस्तों कैलाश विजयवर्गीय को दोस्तों स्टार प्रचारक के सबसे पहले नाम में जो नाम होता है दोस्तों कैलाश विजयवर्गीय का ही होता है स्टार प्रचारक में। लेकिन दोस्तों अब की बार स्टार प्रचारक की लिस्ट से कैलाश विजयवर्गीय का नाम हटा दिया गया है। तो आखिर ऐसा क्यों किया गया है चलिए आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों स्टार प्रचारक की लिस्ट से कैलाश विजयवर्गीय का नाम गायब, लेकिन दोस्तों बीजेपी की अंदरूनी कलह सामने आ चुकी है। बीजेपी दोस्तों दो धड़ों में बढ़ गई है बंगाल में। समझिए दोस्तों ये क्यों हुआ। दरअसल जब पिछली बार दोस्तों बीजेपी लगातार वोट हारती रही और काफी बड़ी संख्या से दोस्तों ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को हरा दिया, उसके बाद दोस्तों जो बीजेपी के लोग थे वो दो धड़े में बढ़ गए। कुछ लोगों ने कहा कि हम यहाँ पर चुनाव हारे कैलाश विजयवर्गीय की वजह से। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोगों ने कैलाश विजयवर्गीय पर यह आरोप लगाया था कि उनकी वजह से ही बीजेपी जो है वो चुनाव हारी है बंगाल में, वरना बीजेपी चुनाव जीत जाती। अब दोस्तों बीजेपी ने ये सब कुछ देखते हुए कैलाश विजयवर्गीय का नाम ही लिस्ट से हटा दिया। स्टार जी हाँ दोस्तों, जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें स्टार प्रचारक के रूप में कैलाश विजयवर्गीय का नाम ही नहीं है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना रुख बदल दिया है। इससे एक चीज साफ हो जाती है दोस्तों कि बीजेपी के बुरे हाल हो चुके हैं। बीजेपी को साख सख्ता मिल नहीं रही है, बंगाल में इनको दोस्तों दौड़ा दौड़ा कर हराया जा रहा है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि इस वक्त ममता बनर्जी खेला होबे। जी हाँ, और दोस्तों ममता बनर्जी जो है वो अब भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ रही है। हालांकि दोस्तों भवानीपुर सीट जो है वो ममता बनर्जी के लिए दोस्तों आपको बता दें काफी फायदेमंद होती है, क्योंकि वो 2 बार दोस्तों इसी सीट से चुनाव जीत चुकी हैं। और दोस्तों ममता बनर्जी को इस वक्त चुनाव जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। आला सीट इस सीट से जीतना दोस्तों, क्योंकि ममता बनर्जी के सीएम बने रहने के लिए एक बार उन्हें जीतना ही होगा फिलहाल। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों मुजफ्फरनगर में दंगे फैलाने की कोशिश, सांप्रदायिक दंगा भड़काने की साजिश रची थी दोस्तों कुछ हिंदू युवकों ने। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अभी जो यहाँ पर मुजफ्फरनगर है दोस्तों, वहां पर कुछ लड़कों ने दोस्तों मंदिर के अंदर मांस के टुकड़े फेंक दिए। और ये दोस्तों ऐसे ही नहीं फेंके गए, ये एक सोची समझी साजिश थी जिसका खुलासा अब हुआ है। दरअसल दोस्तों कुछ लोगों ने मंदिर के अंदर मांस के टुकड़े फेंक दिए मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर के इस मंदिर में दोस्तों जब छानबीन की गई तो लोगों ने यह आरोप लगा दिया कि मांस के टुकड़े फेंकने वाले मुसलमान थे।
अब दोस्तों इसकी जब जांच पड़ताल की गई दोस्तों तो पता चला कि वो सारे के सारे हिंदू लोग थे जिन्होंने दो मांस के टुकड़े फेंके थे। इसमें दोस्तों 2 महिलाएं भी शामिल थी, जिसके बाद दोस्तों पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया। दरअसल दोस्तों ये सब कुछ किसान नेता राकेश टिकैत का वो नारे के बाद हो रहा है जब उन्होंने लगाए थे अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे, यानी कि जो हिंदू मुसलमान को उन्होंने जोड़ा। अब इसको दोस्तों बीजेपी तोड़ने की कोशिश कर रही थी, सांप्रदायिक दंगा फैलाने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद ये खुलासा हो गया कि भाई मांस के टुकड़े फेंकने वाले मुस्लिम नहीं बल्कि हिंदू थे, उनके साथ 2 महिलाएं भी थी। अब दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी नफरत फैलाने का काम कर रही है और तोड़ो नीति। लेकिन राकेश टिकैत ने साफ कर दिया अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे लगते रहेंगे, क्योंकि टिकैत साहब के जमाने से लग रहा है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का विरोध करते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। पास में घंटी आएगी उसे भी दबाएं।